हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 27 मई 2020। 27 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी क्वेश्चन आपको सही तरीके से पता लग पाए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको सही आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को जो ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। ये जो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है, इसे मनाया क्यों जाता है फ्रेंड? तो जो बच्चे खो जाते हैं या अपने परिवार या माता पिता से बिछड़ जाते हैं तो उनके याद में जो इसे हर साल 25 मई को जो है इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल मिशन चिल्ड्रंस डे। ठीक है ना। इसे पहली बार किसने मनाया था? अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डोनाल्ड रेनाल्डो। उन्होंने जो इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में की थी, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे का। और 25 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड थायराइड डे। ठीक है ना। क्या? वर्ल्ड थायराइड डे। और एक कंफ्यूजन कई बार आ जाता है कि इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंटरनेशनल डे जब भी मनाया जाता है तो ये क्या है कि एक से ज़्यादा कंट्रियों में मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाएगा, नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल कंट्रीज में ही मनाया जाता है। ठीक है ना। और हो सकता है मे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मनाया जाता हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि इंटरनेशनल जो डे है वो कुछ स्पेसिफिक एक या एक से बहुत सारे ज़्यादा कंट्री में मनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता। लेकिन जो वर्ल्ड डे है वो हर एक कंट्री में मनाया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी के सभी कंट्रियों में मनाया जाता है वर्ल्ड डे। तो ये डिफरेंस है इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIL टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो HIL ने जो है टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ईरान को जो है 25 टन कीटनाशक आपूर्ति करने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना। ये टिड्डियां क्या होती है? एक तरह से ये कीड़े होते हैं, ठीक है ना, जो कि जितने भी फसल होते हैं उसे जो है बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए जो HIL ने जो ईरान को 25 टन कीटनाशक जो ये आपूर्ति करने की जो घोषणा कर दिया है। ठीक है ना। और ईरान से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईरान की भी जो है हाल फिलहाल करेंसी चेंज हो गई है। वहाँ पहले करेंसी थी रियाल और अब वहाँ की करेंसी बन गई है तोमन। ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पर? करेंसी तोमन बन गया। आप देखिए पहले का मैं लिखा हूँ यहाँ पर ईरानी रियाल पहले था, लेकिन अब जो वहाँ की करेंसी चेंज होगी क्या बन गई है? तोमान। ठीक है ना। और एक तोमान जो होती है 1000 रियाल के बराबर होती है। ठीक है ना। ये अभी तक इससे पहले था, लेकिन अब जो है तोमान हो गया। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर करेंसी के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है ना। बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो कोरोना वायरस पोर्टल एक लॉन्च किया था जिसका नाम था दृष्टि। और ये जो दृष्टि पोर्टल है ये कोरोना वायरस का सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। और उत्तराखंड में ही जो है बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर होप का फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है ना। और उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी, और एक और घाटी कई बार हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी जो है केरल में स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी जो इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन जो है जस्टिस AK सीकरी जी ने किया है।
ठीक है ना। और ये जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूट रिसोल्यूशन सेंटर है, यहाँ पर अब जो है जो भी काम होगा वो बिल्कुल विदाउट पेपर लेस काम होगा, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरीके का पेपर यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीगी सिमोनी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ठीक है ना। और ये जो है फुटबॉल के कोच भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रेसलर हाना कुमारा किमुरा का निधन हुआ है? तो ये जापान की जो रेसलर हाना किमुरा थे, जिनका भी जो है निधन हो गया है, ठीक है ना। और ये प्रसिद्ध बहुत ही ज़्यादा पहलवान भी थे। रेसलर मतलब क्या होता है? पहलवानी होता है, ठीक है ना। बात हम जापान की कर रहे हैं, तो जापान के संसद का नाम आपको पता होना चाहिए। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट, ठीक है ना। और जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो। वहाँ की करेंसी जैपनीज येन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। तो इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रेथ बिल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया? तो भारतीय नौसेना ने जो है ब्रीथेबिल नवरक्षक पीपीई किट जो है विकसित किया। यहाँ पर देखिए पीपीई का मतलब क्या आपको पता ही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स वगैरह जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, इसमें आपको सांस लेने में जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब जो है ये ब्रेथवेल नवरक्षक पीपीई में आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसे बहुत ही हल्के कपड़ों से बनाया गया है, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी फुल है इसमें, ठीक है ना। और इंडियन नेवी ने अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जो है शुरू किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विदेश में हमारे भारतीय लोग फंसे हैं उन्हें वापस भारत में लाना। इसके अलावा एयरफोर्स ने भी वंदे मातरम मिशन शुरू किया था, और इसका भी मेन उद्देश्य क्या था कि जो विदेशों में हमारे भारतीय लोग फंसे हैं उन्हें अपने भारत वापस लाना। और इंडियन नेवी के चीफ प्रेजेंट टाइम पे कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया? देखिए चीन ने जो है अपने रक्षा बजट को 179 अरब डॉलर कर दिया। पहले ये 177 अरब डॉलर था उनका रक्षा बजट, लेकिन अब जो इन्हें 179 अरब डॉलर कर दिया है चीन ने। तो बात हम चीन की कर रहे थे, चीन ने जो है सिंग यून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किया है। इसके अलावा मंगल मिशन जो लॉन्च किया है चीन ने, और उसका नाम क्या रखा है? पहला मंगल मिशन जो लॉन्च किया तियानवेन, ठीक है ना। और चीन ने ही जो है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया है। और चीन में अभी जो है 2022 एशियन पैरा गेम होना, जिसका शुभंकर लॉन्च हो गया, और उसका शुभंकर क्या है? फेई। और 2021 एशियन यूथ गेम भी जो है चाइना में ही होना है। 2022 में एशियन गेम जो है वो भी चाइना में होना है। ये दोनों में डिफरेंस है, एशियन यूथ गेम और एशियन गेम, दोनों ये अलग अलग गेम है। तो एशियन यूथ गेम 2021 में होना है, और एशियन गेम जो 2022 में होना है। और 2022 विंटर ओलंपिक गेम भी चाइना में होना है, ठीक है ना। और चाइना ने अपनी जो नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जिसका क्या नाम था? DCEP, ठीक है ना। DC का फुल फॉर्म क्या था? डिजिटल करेंसी, और EP का क्या फुल फॉर्म था? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ करेंसी है रेन मिनबी, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जाई जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है, ठीक है ना। तो बात हम उड़ीसा की कर रहे हैं, तो उड़ीसा ने जो है अभी उड़ीसा के हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मोहम्मद रफीक। तो ये भी पता होना चाहिए। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी शुरू किया था। और उड़ीसा ने ही जो है अभी उड़ीसा के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्हें जो है पैटा के तरफ से ये हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला था। पैटा क्या है? जो जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है ना, जो जानवर हैं, उनके हितों में काम करता है पैटा, ठीक है ना। तो अभी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट जो है नवीन पटनायक जी ने जानवरों के हितों के लिए जो अलग से फंड एकत्रित किया था, इसके लिए पैटा ने जो है नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। और उड़ीसा के जो है फेमस नेशनल पार्क हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरी मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
और उड़ीसा में ये चिल्का लेक, और ये चिल्का लेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे भारत का जो है खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है। ठीक है ना। बात हम उड़ीसा की कर रहे हैं तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और वहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और वहाँ का एरिया जो है 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, और वहाँ पे जो लोकसभा की सीटें वो है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी। ये प्रवासन आयोग क्या होता है फ्रेंड, जो भी अभी मजदूर जो है बाहर किसी अन्य राज्य में काम कर रहे थे और वो उत्तर प्रदेश वापस आए हैं, तो प्रवासन आयोग उन्हें जो है एक रोजगार देगा जिससे कि उनका जो आजीविका चल सके। अब लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया प्रवासन आयोग ने कि अब किसी भी कंपनी को यदि उत्तर प्रदेश से की मजदूर की यदि लेबर की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सबसे पहले प्रवासन आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो अपने कंपनी में वो हायर कर सकते हैं किसी भी मजदूर को। तो ये कंडीशन लगाया प्रवासन आयोग ने। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है। इन्होंने क्या है, गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन का भी शुरुआत किया था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना। इसमें क्या, जितने भी केस रजिस्टर थे उनको ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से कर रहे थे। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है, और जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं वहाँ पर जो है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो वहाँ का राज्य के पशु क्या है, बारहसिंगा। पंछी है सारस या कोच। पुष्प क्या है, पलाश। और वृक्ष कौन सा, अशोका वृक्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वहाँ की कैपिटल है लखनऊ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के गवर्नर आनंदी बेन पटेल। और वहाँ पे जो एरिया है 2,43,290 स्क्वायर किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 75, और लोकसभा की सीटें वो है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दिया है? तो अभी जो है अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से ब्राजील के यात्रियों पे जो है रोक लगा दिया है। बात हम ब्राजील की कर रहे हैं तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। वहाँ की करेंसी क्या है, ब्राजीलियन रियल। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जेर बोल्सोनारो। कौन है, जेर बोल्सोनारो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत कर रही है। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं तो राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। वहाँ की कैपिटल है जयपुर, और वहाँ के सीएम अशोक गहलोत। वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा, और वहाँ का एरिया 3,42,238 स्क्वायर किलोमीटर है। वहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33, और वहाँ पे जो लोकसभा की सीटें वो है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने इन्वर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो राजीव जोशी ने जो है इन्वर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है जीत लिया। यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड में मिसिंग है, हाल ही में यहाँ पर होगा किसने, राइट। किसने इन्वर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो राजीव जोशी ने जो है इन्वर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा कर दी है? तो बिहार गवर्नमेंट ने जो है ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की जो है घोषणा कर दिया है। बात हम बिहार की कर रहे हैं तो इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है पटना। और वहाँ के सीएम नीतीश कुमार, और वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। और वहाँ टोटल नंबर ऑफ एरिया कितना, 94,143 स्क्वायर किलोमीटर। और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38, और वहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOC, ठीक है ना। IOC के साथ WHO ने समझौता किया है खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। और WHO के बारे में को मैंने कई बार बताया है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो आज की करंट अफेयर में इतना ही था फ्रेंड। अब चलते हैं, जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर क्या होगा वो जान लेते हैं। तो कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था
कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट की स्पीड 44.2 टेराबाइट दर्ज की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड 44.2 टेराबाइट जो है स्पीड इंटरनेट की दर्ज की गई है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो भी सही आंसर होता है उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।